गाइज, वेलकम बैक टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 से 8 महीने के बच्चे के डाइट में हम कौन कौन सी चीज़ें को शामिल कर सकते हैं। बच्चा जैसे ही 6 मंथ से बड़ा होता है, मदर सोचती है ये भी खिला दूँ बच्चे को, वो भी खिला दूँ, लेकिन ज़्यादा क्या खिलाऊँ, ऐसा क्या खिलाऊँ कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, बच्चे को प्रोटीन मिले, बच्चे का वेट हेल्दी तरीके से बढ़े। ये सारी टेंशन एक मदर को होने लगती है। तो आज की वीडियो में मेरी ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस तरीके से हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, वैसे ही हमें 7 से 8 मंथ के बच्चे को 3 बार खाना देना है। जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही दें, लेकिन 3 बार बच्चे को खाना ज़रूर दें। उसके बाद आप उसे ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। स्नैक्स में आप उसे फ्रूट प्यूरी या आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फ्रूट प्यूरी हो गया, वेजिटेबल प्यूरी हो गया, किसी तरीके का सूप बना के दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन 3 टाइम आपको उसे खाना खिलाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिससे बच्चे को ये भी लगेगा कि हाँ मुझे 3 बार खाना खाना है और उसे एक आदत बनी रहेगी। उसे उस टाइम पे उस चीज़ का वेट रहेगा कि मेरे लिए अभी ब्रेकफास्ट में कुछ आएगा, लंच में और डिनर में। एक शेड्यूल सेट हो जाएगा बच्चे का। जैसे आपका बच्चा सुबह 7 या 8 बजे उठता है, तो वो उठते उठते ऑब्वियस सी बात है कि वो सॉलिड लेना पसंद नहीं करेगा। वो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड की डिमांड करेगा, या तो अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो उस चीज़ का डिमांड करेगा। तो जब बच्चा सुबह उठता है तो आप उसे ब्रेस्ट फीड करवाइए। आप जो फार्मूला मिल्क देती हैं तो आप उसे फार्मूला मिल्क दे दीजिए। उसके बाद अब टाइम आता है बच्चे की ब्रेकफास्ट की, तो आप बच्चे के ब्रेकफास्ट में या तो आप वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हैं या कोई भी फ्रूट की प्यूरी दे सकते हैं। एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, बनाना प्यूरी दे सकते हैं। वेजिटेबल में आप जो भी मिक्स वेजिटेबल है वो आप दे सकते हैं। आप बीट रूट बच्चे को दे सकते हैं। ये आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए ब्रेकफास्ट में। अब बात करते हैं लंच में। लंच में आप बच्चे को दाल चावल मैश करके दे सकते हैं, या आप ओट्स दे सकते हैं, रागी का हलवा दे सकते हैं, या आप बच्चे को दलिया खिला सकते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसमें जो कंसिस्टेंसी होगी ना, उसको आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। आप ऐसे बनाएं कि उसमें कोई लम्स ना रहे, ऐसी कंसिस्टेंसी बनाएं उसकी। और एक गर्मियों का दिन है तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को कर्ड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बच्चे के पेट में ठंडक पहुंचाता है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। ये बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है और बहुत ही इजी डाइजेस्ट हो सकता है। अगर आपका बच्चा खा रहा है तो कर्ड के साथ आप उसे राइस भी दे सकते हैं, ये भी बच्चे को बहुत पसंद आता है। उसके बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाइए। उसके बाद भी अगर आपने मॉर्निंग में उसे वेजिटेबल प्यूरी दी है तो आप स्नैक्स में आप उसे फ्रूट प्यूरी दे दें। उसके बाद आप बनाना प्यूरी उसे दे सकते हैं, और अगर आपने पहले बच्चे को फ्रूट प्यूरी दे दिया है तो उसके बाद आप इसे वेजिटेबल प्यूरी स्नैक्स में आप उसे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में अगर आपके बच्चे का वेट कम है ना, तो आप उस टाइम पे उसे ना बॉयल करके आलू दे सकते हैं, उसे मैश करके दे सकते हैं। उसके बाद आप इसे दाल की खिचड़ी बना के दे सकते हैं, या आप दलिया और दाल जो मिक्स दाल होता है उसके साथ आप दलिया बना के दे सकते हैं। आप बच्चे को ओट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में ओट्स नहीं देना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो खाना आपने मॉर्निंग में बच्चे को दिया है, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच में दिया, वो आप डिनर में रिपीट ना करें। आपको ये तीनों टाइम पे ना ऐसे बैलेंस करके चलना है कि जैसे आपने सुबह वेजिटेबल प्यूरी दी तो आपको स्नैक्स में आपको फ्रूट प्यूरी देना है। अगर आपने मॉर्निंग में लंच में आपने उसे ओट्स दिया है तो आप रात में उसे दलिया खिला सकते हैं। आप इस तरीके से बैलेंस करके बच्चे के लिए आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे बच्चा 6 मंथ का होता है, वैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। जैसे हम पहले उसे कैरेट दे चुके होते हैं, बीट रूट दे चुके होते हैं, मटर दे चुके होते हैं। तो जैसे बच्चा 7-8 मंथ का होता है ना, तो आप चीज़ों को ना मिक्स करके आप उसे खिला सकती हैं। जैसे कैरेट खिला दी हैं उसे, तो कैरेट में आप बीट रूट मिक्स कर दीजिए, मटर मिक्स कर दीजिए। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप खिलाना 7 से 8 मंथ तक शुरू कर सकते हैं।
बच्चा जब डिनर कर लेता है उसके बाद जब उसका सोने का टाइम होता है तो उस टाइम पे आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, जो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं आप वो दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है जो आप अपने बच्चे को प्रॉपर दे सकती हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट है, अगर आपने अपने बच्चे को 6 मंथ पे बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हैं तो आप बच्चे को एक टाइम पे एक ही चीज़ दें। जैसे आपने कोई वेजिटेबल देना है तो एक ही वेजिटेबल दें, जैसे आपने बच्चे को फ्रूट देना है तो आप एक ही फ्रूट दें, ताकि इससे ये पता चल जाए कि जो हम फ्रूट बच्चे को दे रहे हैं इससे कोई बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ें बच्चे को खिलाई है उससे उसको एलर्जी हो रही है तो आप उसको नहीं देना है, आपको उसे एक बार डॉक्टर को दिखा देना है और उनसे बात कर लेना है। नेक्स्ट है, आपने अगर 2 चीज़ें बच्चे को दी है और आपको लग रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, बच्चे को कोई एलर्जी नहीं हुआ, तो आप वो दोनों चीज़ें मिक्स करके बच्चे को खिला सकती हैं। अगर आप बच्चे को कोई भी नई चीज़ें खिला रही हैं तो आप कोशिश करें कि वो दिन के टाइम पे ही दें, क्योंकि अगर कोई एलर्जी हो रही है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकें, अगर कोई बाई चांस कोई दिक्कत बच्चे को हो रही है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो शुरुआती दिन में हम बच्चे को जब सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो थोड़ा-सा पतला होना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे आपको इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करते जाना है। और जब बच्चे के थोड़े दाँत आ गए तो उस टाइम पे आप उसे फिंगर फ्रूट या फिंगर जो फूड होते हैं आप उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर बच्चे को आप डेली पतला-पतला ही बना के देते रहेंगे ना तो बच्चे को वैसा ही आदत रह जाएगा, फिर वो सॉलिड जो थिक होते हैं वो खाना नहीं चाहेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अपने वीडियो में कि बच्चे को अगर आप एक ही तरह के फ्रूट देते हैं और एक ही तरह के वेजिटेबल आप डेली देते हैं तो बच्चा उससे बोर हो जाएगा। तो आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट, आप वैरायटी ऑफ जो वेजिटेबल है वो आपको अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते रहना है, अलग अलग तरीके की चीज़ें बच्चे को देना है। एक दिन में 2 चीज़ें को आपको रिपीट नहीं करना है। तो आई होप आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि हम 7 से 8 मंथ के बच्चे को क्या खिलाएं वो थोड़ी सी कम हुई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय।